चैनल। आज हम बात करते हैं बेसिलरी डाइसेंट्री के बारे में। बेसिलरी डाइसेंट्री ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है जिसमें बैक्टीरिया सीवियर डायरिया काज करते हैं, सीवियर डायरिया काज करते हैं जिसमें ब्लड या म्यूकस या दोनों चीज़ें प्रेजेंट हों। बेसिलरी डाइसेंट्री में एक्चुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है और उसकी वजह से इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन होगी और उसकी वजह से सीवियर डायरिया होता है। ये याद रखना है कि ये लो अमाउंट में होता है, लो अमाउंट में होता है और साथ में ब्लड या म्यूकस या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं और इसमें पस भी हो सकती है। अब इसका काज जो है वो शाइगेला बैक्टीरिया है। इसके अंदर मुख्तलिफ स्पीशीज़ होती हैं। आप सिर्फ सिंपली ये याद रख लें कि शाइगेला बैक्टीरिया जो है मोस्ट कॉमन काज है। इसके अलावा बाकी बैक्टीरिया भी काज कर सकते हैं जैसे ई कोलाई। इसके अलावा टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी के जो बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी वगैरह हैं, टाइफाइड काजिंग बैक्टीरिया, वो भी कर सकते हैं। इसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो फीकल ओरल रूट है। यानी अगर किसी को इन्फेक्शन है तो उसके जो फीकल मैटर है उसके थ्रू ये स्प्रेड होता है और अगर फ्लाइज वगैरह उसकी फीसेस पे बैठ के जो है वो फूड के ऊपर जाती हैं तो वो स्प्रेड कर सकती हैं क्योंकि इसका विरुलेंस बहुत ज़्यादा हाई है। ये बहुत विरुलेंट बैक्टीरिया है और इसको अगर 10 से 100 बैक्टीरिया भी हों तो डाइसेंट्री काज कर सकते हैं इन केस ऑफ शाइगेला। अगर हम साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो बेसिलरी डाइसेंट्री में एक तो डायरिया होता है जो मोस्टली लो अमाउंट में होता है और इसके अंदर ब्लड या फिर म्यूकस या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा इसमें पस भी हो सकती है। इसके अलावा इसके साथ हाई ग्रेड फीवर होता है क्योंकि ये इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन होती है और जब भी कोई भी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होगी उसमें आपको नोज़िया एंड वॉमिटिंग भी मिलेगा। एक चीज़ ये होती है कि इसमें पेनफुल एब्डोमिनल क्रैम्प्स यानी एब्डोमिनल पेन होते हैं, यानी इंटेस्टाइन में स्पाज्म पड़ते हैं तो उसकी वजह से इंटेस्टाइनल स्पाज्मोडिक पेन होता है और इसकी जो ट्रीटमेंट होती है इसमें जो है हम एंटी स्पाज्मोडिक देते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रोटावेरिन एट्सेट्रा, जो कि पाकिस्तान में नोस्पा के नाम से बहुत फेमस है। अगर हम बात करें इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में तो अगर एक्सट्रीम इन्फ्लेमेशन हो गई तो कॉम्प्लिकेशंस इसकी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल डायलिटेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम कहते हैं टॉक्सिक मेगाकोलोन, टॉक्सिक मेगाकोलोन, और इंटेस्टाइन बहुत बड़ी हो जाती है साइज़ में और इसकी परफोरेशन के चांसेस भी होते हैं। और एक्यूट किडनी डिजीज़, एक्यूट किडनी डिजीज़ क्यों होगी? क्योंकि हाइपोवोलीमिया काज हो सकता है ड्यू टू डायरिया और उसकी वजह से एक्यूट किडनी डिजीज़ हो सकती है। डायग्नोसिस सीबीसी आप करोगे तो आपको सीबीसी पे डब्ल्यूबीसी काउंट इसमें रेज्ड मिल सकता है और साथ में जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो है स्टूल कल्चर। स्टूल कल्चर आपने याद रखना है कि एंटीबायोटिक्स देने से पहले आपने करा देना है। ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में जो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन है तो आपने फ्लूइड्स दे देने हैं, आईवी फ्लूइड्स दे देने हैं। आपको कैसे पता चलेगा डिहाइड्रेशन है? आपने उसकी जो स्किन है उसके टर्गर देख लेना है, आपने पेशेंट की पल्स देख लेनी है, ब्लड प्रेशर देख लेना है। फ्लूइड्स देने के बाद जब आपने डिहाइड्रेशन को करेक्ट कर लिया तो आप फीवर के लिए पैरासीटामोल दे सकते हैं। पैरासीटामोल टेबलेट फॉर्म में या फिर आईवी फॉर्म में आप दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो है वो मोस्टली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन या लीवोफ्लॉक्सासिन इसके लिए रिकमेंडेड एंटीबायोटिक्स हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन 2 times a डे और लीवोफ्लॉक्सासिन मोस्टली वंस डेली में हम लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन इसको भी हम ट्वाइस डेली भी दे सकते हैं, 500 mg ट्वाइस डेली तक दे सकते हैं।
बेसिलस डाइसेंट्री एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है जिसमें ब्लड और म्यूकस के साथ डायरिया होता है, यानी डायरिया में ब्लड और म्यूकस दोनों आ सकते हैं। इसमें इसका जो मेन काज है वो शाइगेल्ला बैक्टीरिया है। साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो इसमें डायरिया होता है जिसमें ब्लड और म्यूकस होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, नोजिया, वॉमिटिंग और इंटेस्टाइनल स्पाज्मोडिक पेन होते हैं, और इसकी कम्प्लिकेशंस में टॉक्सिक मेगा और एक्यूट किडनी डिजीज़ इसकी कम्प्लिकेशंस है। डायग्नोसिस के लिए सीबीसी और स्टूल कल्चर जो है हम टेस्ट करते हैं। ट्रीटमेंट में हम फ्लूइड्स देते हैं पैरासीटामोल फीवर के लिए, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन या लियोफ्लॉक्सासिन हम लोग देते हैं फॉर इन्फेक्शन।